नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वंशिका कोचिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो मुझे मैसेज और कमेंट के माध्यम से आप लोगों से जो प्यार मिल रहा है, मैं उसका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। ऐसा ही प्यार बनाकर रखिएगा। और मैं जैसा कि देख रहा हूं कमेंट के जरिए बच्चे बता रहे हैं कि सर जो भी आप पढ़ा रहे हैं वो पूरा पेपर में आ रहा है, और मैं भगवान से प्रे करता हूं कि इसी प्रकार आपके लिए वीडियो बनाता रहूं और आपके सामने लाता रहूं। तो मैं आशा करता हूं कि अभी तक जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया है, आप कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को यह वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच सके। जितने भी पेपर आपके आने वाले हैं, सारे पेपरों के वीडियो आपके डलने वाले हैं। जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक जो पेपर में आते हैं, उन सभी पर चर्चा की जाएगी और स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो अभी आपका जो पेपर आने वाला है वो अंग्रेजी का पेपर है। अंग्रेजी के पेपर में आज के टॉपिक में आर्टिकल और सफिक्स पर चर्चा होगी। और काफी लोग काफी परेशान रहते हैं, सर मुझे आर्टिकल समझ में नहीं आता, सर मुझे सफिक्स समझ में नहीं आता। इस वीडियो को देखने के बाद निश्चित ही आपको ये जो समस्या है आपकी, उसका समाधान हो जाएगा। काफी लोग कहते हैं, अर्ज किया है कि अच्छी किताबें और अच्छे लोग, अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें समझना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? समझना पड़ता है। तो चलिए ठीक है, इसी से मैं आपको आगे समझाता हूं और आपको इस वीडियो के माध्यम से आपकी जितने भी डाउट्स हैं आज क्लियर करते हैं। तो पहला टॉपिक है आपका आर्टिकल। तो दोस्तों, आर्टिकल में ए एन द, ये तीन चीजें होती हैं, ए एन और द। तो ए एन द में बच्चों को काफी कंफ्यूजन रहता है कि सर मुझे पेपर में पता नहीं चलता है, मैं ए कब लगाऊं, एन कब लगाऊं, द कब लगाऊं। तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। निश्चित रूप से जितने भी आपके डाउट हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। तो चलिए ए की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर APPLE एप्पल लिखा हुआ है। बच्चों क्या लिखा हुआ है? एप्पल। आपको क्या करना है, जो भी यहां खाली स्थान के बाद शब्द दिया गया है, उस शब्द को आपको हिंदी में लिखना है। आप उसको हिंदी में लिख लीजिए। हिंदी में लिखने के बाद आपको क्या देखना है? ए, पहला अक्षर क्या लिखा हुआ है, पहला जो वर्ण है वो क्या है? तो पहला वर्ण है ए। अब आपको यह ध्यान रखना है, अगर आ से आहा, आ से आहा का उच्चारण होगा तो ए एन का प्रयोग किया जाएगा, और का से ज्ञा का उच्चारण होगा तो ए का प्रयोग किया जाएगा। मतलब आ से आहा जो मीनिंग पेपर में दी गई है, अगर वो आ से आहा के बीच की है तो उसमें हम ए एन का प्रयोग करेंगे। और अगर खाली स्थान के बाद दी गई मीनिंग का पहला वर्ण का से ज्ञा के बीच का होता है तो उसमें हम क्या भरेंगे? ए भरेंगे। जी हाँ, तो आपने देखा कि यहां लिखा है एप्पल, और एप्पल में पहला जो वर्ण है वो है ए, इसलिए हम इसमें क्या भर देंगे बच्चों? ए एन। क्यों भर देंगे? क्योंकि ए एड़ी का किस में आता है? आ से आहा के बीच। बिल्कुल वर्णमाला आप लोगों को आती होगी, आई होप, मैं आशा करता हूं। तो इस हिसाब से आपका यहां पर क्या हो जाएगा? ए एन आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार अब मान लीजिए ये लिखा हुआ है ओ एन ई। क्या लिखा हुआ है बच्चों? ओ एन ई। तो ओ एन ई में आप देखते हैं कि सर इसको लिखने के बाद हिंदी में वन आता है। क्या आता है? वन। तो वन का पहला वर्ण जो है वो वाह है। क्या है बच्चों? वाह। तो वाह का से ज्ञा के बीच का आता है, तो इसमें हम क्या भर देंगे? ए। बिल्कुल आप परेशान ना होइएगा, जो भी पेपर में आना है वो बहुत ही सरल ग्रामर आती है, क्लास 8th है, और ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी आप यहां पे समझ सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने निकाल के आप लोगों के लिए रखे हैं, आप इन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। निश्चित रूप से आपको पेपर में ये टॉपिक देखने को मिलेगा। जी हाँ, तो पहला टॉपिक है आपका खाली स्थान के बाद ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज वेरी फेमस।
क्या लिखा हुआ है बच्चों? ब्लैंक्स आगे लगा हुआ है, ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज वेरी फेमस। कहने का आशय है कि कश्मीर की सुंदरता बहुत प्रसिद्ध है। क्या लिखा हुआ है बच्चों? कश्मीर की सुंदरता बहुत पसंद है। बच्चे बोलते हैं सर मुझ पे तो इंग्लिश नहीं आती है, सर मुझ पे तो हिंदी में ट्रांसलेट करना नहीं आता है, अब मैं कैसे करूं? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपको हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं एक मैजिक। वो मैजिक क्या है? आप यहां देख रहे हैं लिखा है ब्यूटी। क्या लिखा हुआ है बच्चों? ब्यूटी। तो आपने देखा कि ब्यूटी में आगे वा आता है, वा और या, तो आपने देखा ये आ से यहा के बीच का नहीं है। जी हां, ये काय के बीच का है, का और ज्ञा। तो का और ज्ञा के बीच में आता है ए। बिल्कुल सही देख रहे हैं आप। तो इसमें हम क्या भर देंगे? ए। बिल्कुल। अब ये आपका हो गया, ए हो गया। इसके बाद आप देखते हैं सी गैव मी ऑरेंज। क्या लिखा है बच्चों? सी गैव मी ऑरेंज। तो अब यहां पे खाली स्थान के बाद लिखा हुआ है ऑरेंज। क्या लिखा है बच्चों? ऑरेंज। तो ऑरेंज में पहला वर्ण क्या आता है बच्चों? आ। आ आता है। तो आ से यहां के लिए सभी बच्चों को पता है कि इसमें क्या आएगा? ए एन आएगा। बिल्कुल सही। अब ये शॉर्ट फॉर्म आ गया एमएलए। यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि बच्चों आपको ध्यान रखना है, पेपर में कभी भी अगर कोई शॉर्ट फॉर्म आता है तो कभी भी हम उसमें दा का प्रयोग नहीं करते हैं। शॉर्ट फॉर्म में कुछ ही सिलेक्टेड ऐसे शब्द होते हैं जिसमें दा का प्रयोग किया जाता है। इसका वीडियो मैं अलग से आप लोगों के लिए बना दूंगा कि किन किन शॉर्ट फॉर्म के आगे दा का प्रयोग किया जाता है। आप इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट के जरिए मुझे बता सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको यह बहुत पसंद आ रहा होगा। जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो आप देख रहे हैं MLA। तो मैं आपको बता रहा था कि शॉर्ट फॉर्म के आगे कभी भी दा का प्रयोग नहीं होता है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। तो फिर सर MLA के आगे किसका प्रयोग करेंगे? जी, ए और एन का प्रयोग करेंगे। अगर दा का प्रयोग नहीं होता है तो ए और एन का प्रयोग करेंगे। सर आपने तो अभी बोला था सर कि जो भी आ और अहा और का और ज्ञा का जो ए और एन वाला मेथड है सर वो लगाएंगे। अब आप कह रहे हैं सर दा नहीं आएगा। बिल्कुल परेशान मत होइए दोस्तों, नियम वही लगेगा जो मैंने आपको बताया था। ये लिखा हुआ है MLA। अब आपने MLA लिखा तो शॉर्ट फॉर्म में पहले वाले जो अल्फाबेट है उसका आप लिखिए M। जैसे ही आप M लिखोगे तो इसमें क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो आपको पता है कि जे आ और आहा के बीच का है, इसलिए इसमें भी क्या आ जाएगा दोस्तों? AN। बहुत बढ़िया, आप लोग समझ रहे हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। इसके बाद अब आगे जो चर्चा करेंगे, जितने भी इसके एग्जाम्पल बचे हुए हैं उनको समझने की। तो यहां पर लिखा है ही हैज ब्लैंक्स 1 रुपीज नोट। दोस्तों खाली स्थान के बाद लिखा है ONE 1 में पहला वन क्या रहा बेटा? वा। तो वा रहा है तो ये का से ज्ञा के बीच का आता है, इसलिए इसमें हम क्या भर देंगे? ए भर देंगे। इसके बाद माई ब्रदर इज SDO। SDO एक पोस्ट होती है बच्चों। SDO जो है यहां पर SDO अभी मैंने बताया था शॉर्ट फॉर्म में AN का प्रयोग या ए का प्रयोग होता है, दा का प्रयोग नहीं होता है। तो SDO में आपने देखा कि ए आ रहा है, इसलिए इसमें भी मैं क्या भर दूंगा? AN भर दूंगा। अब आपको मैं आशा करता हूं कि जो आर्टिकल्स हैं इसमें आपको कोई समस्या नहीं आएगी। दा का प्रयोग जो होता है, दा के प्रयोग में आपको बताना चाहूंगा, जितने भी महत्वपूर्ण प्रसिद्ध स्थान होते हैं, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल होते हैं, किसी जैसे रेलगाड़ी का नाम आ जाए, किसी जगह का नाम आ जाए, किसी नदी का नाम आ जाए, तो आपको वहां पर दा का प्रयोग
करना है। इसके अलावा भी अगर किसी बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता है, कोई ऐसा आपको एग्जाम्पल मिलता है कि सर मैं नहीं समझ पा रहा हूं जो आपने बताया, मुझे आप कमेंट करके बताइए। निश्चित रूप से आपकी इस समस्या का भी समाधान चुटकियों में कर दिया जाएगा। चलिए, सफिक्स, प्रत्यय। सफिक्स मीन्स होता है बच्चों प्रत्यय। आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा उपसर्ग और प्रत्यय। मैंने हिंदी का पिछले वीडियो बनाए हुए हैं, आप उसमें जाके चैनल पे जाके आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, तो जितने भी पुराने वीडियो आपको हमारे हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। तो उसमें आप देख सकते हैं उपसर्ग प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय का मतलब होता है ऐसा शब्द जो शब्द के पीछे लगकर उसका वाक्य परिवर्तन कर देता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। और प्रत्यय को इंग्लिश में हम सफिक्स कहते हैं। बच्चों 101% आपके पेपर में आने वाला एक टॉपिक है, इसलिए बड़े ध्यान से इसको देखिएगा। जैसे कुछ महत्वपूर्ण इसके जो पॉइंट हैं वो मैंने निकाले हुए हैं। आपकी किस्मत अच्छी रही तो निश्चित रूप से यही शब्द आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। पोलाइट, पोलाइट में उसने कहा कि ly लगाकर कुछ शब्दों को बनाओ, तो आप क्या करेंगे, पोलाइट में ly लगाएंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, पोलाइटली। बिल्कुल सही देख रहे हैं। जर्नल में ly लगा दीजिए, जर्नली। इसके बाद क्वाइट में y लगा दीजिए, क्वाइटली। काइंड में लगा दीजिए, काइंडली। स्लो में लगा दीजिए, स्लोली। मतलब कि जो भी पेपर में शब्द आएगा वो प्रत्यय आपको बताएगा, उस प्रत्यय को सफिक्स में लास्ट वाले शब्द को जो मीनिंग पेपर में लिखा हुआ आएगा उसके पीछे लगा दीजिए और उसको ऐसा जोड़ दीजिए। निश्चित रूप से आपका आंसर सही होगा। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। जिन जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही नए नए वीडियो आगे के जितने भी अभी टॉपिक आपके इंग्लिश में बचे हुए हैं, अभी आगे दोबारा पार्ट 2 में आपको अगले वीडियो देखने को जल्द ही मिलने वाले हैं। चलिए, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।